गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ कक्षा 10th सेमुसी भाग द्वितीय प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम को लेकर। यह पाठ हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित लसत लतिका नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में पवित्र पर्यावरण के बारे में बताया गया है। देखिए सूची पर्यावरणम का अर्थ पवित्र पर्यावरणम। पहला श्लोक है दुर्भेम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिर एव शरणम सूची पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलत अनिशम कालास्य चक्रम मने शोष्यते तनुपेष्यते भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनै अमुना स्यात् न एव जनग्रस्तम सूची पर्यावरणम। इसके अन्वय की बात करें, अत्र जीवितम दुर्लभम प्रकृतिर एव शरणम अस्ति महानगर मध्ये अनिशम चलत कालास्य चक्रम मने शोष्यते तनुपेष्यते सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तै दशनै जनग्रस्तम एव न स्यात्। अत्र यहाँ जीवितम जीवन दुर्लभम कठिन, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृतिर एव शरणम अस्ति, प्रकृति एवं प्रकृति ही शरणम सारा अस्ति है, प्रकृति सारा। महानगर मध्ये महानगरों के बीच में अनिशम दिन रात चलता हुआ काला से चक्रम लोहे का पहिया मने शोष्यते मन को सुखाता हुआ तनु पेष्यते शरीर को पीसता हुआ सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा भ्रमति घूमता है। महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है। अमुना इसके दुर्दांतई भयानक दशनई दांतों से जनग्रस्तनम लोगों का विनाश एव ही न स्यात् हो जाए, इसके भयानक दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। इसका सरलार्थ है, यहाँ जीवन कठिन हो गया, प्रकृति सारा है, महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है, इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश ही न हो जाए। सेकंड श्लोक है कंजल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्ति यानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम याननाम पंक्तयो ही अनंतः कठिनम संस्मरणम सूची पर्यावरणम। अन्वय है सतशक्ति यानम कंजलमलिनम धूमम मुंचति ध्वानम वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती याननाम पंक्तय ही अनंतः संस्मरणम अपि कठिनम अस्ति। सतशक्ति यानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कंजलमलिनम काजल सा, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती है, यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है। ध्वानम वितरन्ति ध्वानम कोलाहल, वितरन्ति करती हुई, वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ी की माला मतलब पंक्तियाँ, संधावती दौड़ रही है, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ रही है। यानानाम पंक्ति है, यानानाम यानी वाहनों की, पंक्तियाँ यानी पंक्तियाँ ही निश्चयी अनंता अनंत है, वाहनों की पंक्तियाँ अनंत है। संस्मरणम यानी चलना, अपि भी कठिनम कठिन अस्ति है, चलना भी क्या है कठिन है। सरलार्थ है सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं छोड़ती है, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ रही है, वाहनों की पंक्ति अनंत है, चलना भी कठिन है। श्लोक नंबर 3 वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम कर्ण्यम बहिर्अन्तर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। अन्वय है वायुमंडलम भ्रशम दूषितम अस्ति निर्मलम जलम अपि ही न अस्ति भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम श्यामलम जातम बहिर्अन्तर्जगति बहु शुद्धिकरणम तु कर्ण्यम। वायुमंडलम यानी वायुमंडल भ्रशम अत्यधिक दूषितम दूषित अस्ति है
वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। निर्मलम यानी स्वच्छ जलम जल अपि भी ही निश्चय ने नहीं अस्ति है। जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। भक्ष्यम भोज्य पदार्थ कुत्सित वस्तु मिश्रितम बुरी चीज़ों से मिले हुए हैं। भोज्य पदार्थ भी बुरी चीज़ों से मिली हुई है। धरातलम श्यामलम धरातलम पृथ्वी श्यामलम गंदगी से भरी हुई जातम है। पृथ्वी भी गंदगी से भरी हुई है, मलिन है। बही बाहर अंत अंदर जगती संसार के अंदर और बाहर बहुत अधिक शुद्धिकरण तो करणीयम करना चाहिए। संसार में बाहर और भीतर अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। भोज्य पदार्थों में बुरी चीज़ें मिली हुई है। पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है। संसार में बाहरी और भीतरी अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक कंचित कालम नये माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदी पयपुरम एकान्ते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम्। अन्वय माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नये अहम ग्रामान्ते निर्जर नदी पय पूरं प्रपश्यामि तत्र एकांते कांतारे मे क्षणमपि संचरणं स्यात्। माम मुझे कंचित कुछ कालम समय के लिए अस्मात् नगरात इस नगर से बहुदूरम बहुत दूर न ले चलो। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अहम में ग्रामांते गांव की सीमा पर निर्जन नदी पयपुरम झरने नदी और जल से भरे तालाब प्रपश्यामि देखता हूँ। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी तालाब को देखता हूँ। तत्र वहाँ एकांते कांतारे एकांत जंगल में मैं मेरा क्षणमपि क्षण भर के लिए संचरणम विचरण स्यात् हो जाए। एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए विचरण हो जाए। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी और जल से भरे तालाब को देखता हूँ। एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो। नेक्स्ट श्लोक है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अन्वय इसका है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। हिंदी अर्थ हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की ललित लतानाम सुंदर लताओं की माला रमणीय मनमोहक है। हरे भरे वृक्ष और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। समीर चालिता हवा से हिलती हुई कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ में मेरे लिए वर्णिया चुनने योग्य स्यात् है। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए चुनने योग्य है। नवमालिका यानी चमेली रसालम आम के पेड़ से मिलिता मिलन रुचिरम सुंदर संगमनम समागम स्यात् है। आम के पेड़ से नवमालिका अर्थात चमेली का सुंदर समागम है। हिंदी अर्थ है हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए चुनने योग्य है। आम के पेड़ से नवमालिका का सुंदर समागम है। नेक्स्ट है अहिचल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक जालम नो कुरियात जीवित रसर्णम शुचि पर्यावरणम। अन्वय इसका अहि बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक जालम जीवित रसर्णम नो कुरियात। अहि बंदो हे बंधु खग कुल कलरव पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन देशम गुंजित वन प्रदेश में चलो। पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव पुर नगर के कलरव कोलाहल से
संभ्रमित भ्रमित जनेभ्य लोगों के लिए धृत धारण करो सुख संदेशम सुख संदेश। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चाक चिक्क जालम चकाचौंध भरी दुनिया से जीवित रस हरणम जीवन रस का नो नेह कुरियात विनाश नहीं करे। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं करे। तो हिंदी अर्थ है, हे बंधु पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया से जीवन रस का विनाश नहीं करे। लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् ने समाविष्टा मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय लता तरु गुल्मा प्रस्थतले पिष्टा न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम काम्ये जीवन मरणम नो काम्ये। लता लताएं, तरु पेड़, गुल्मा झाड़ियाँ, प्रस्थतले पत्थरों के नीचे, पिष्टा पिसे, न नहीं भवन्तु हो। लताएं पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसे। पाषाणी सभ्यता पत्थरों की सभ्यता, निसर्गे संपूर्ण, समाविष्टा न स्यात् समावेश न हो, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो। मानवाय मानव के लिए, जीवनम जीवन की, काम्ये कामना करता हूँ, मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ। जीवन मरणम नो काम्ये जीवित रहता हुआ उनकी मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। हिंदी अर्थ है इसका, लताएं पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसे, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। यह अभ्यास प्रश्न है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र यानी यहाँ जीवितम जीवन कीदृशम कैसा हो गया है, तो दुर्भयम। नेक्स्ट प्रश्न, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, अनिशम दिन रात महानगरों के बीच में क्या चलता है, कालास्य चक्रम लोहे का पहिया। तो दिन अनिशम महानगर मध्य कालास्य चक्रम प्रचलति। नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, भक्ष्यम। कुत्सित वस्तुओं के मिश्रण में क्या है, तो भक्ष्यम भोज्य पदार्थ। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम अस्ति। अहम कस्मै जीवनम काम्ये, मानवाय अहम मैं कस्मै किसके जीवन की कामना करता हूँ, तो अहम मानवाय जीवनम काम्ये। केशाम माला रमणीया, किनकी माला सुंदर है, हरित तरुणाम ललित लतानाम। यहाँ जाएगा इसका, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। नगरेषु जीवनम दुर्भयम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, नगरों में जीवन कठिन हो गया इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। नेक्स्ट है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संस्मरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में जीवन कठिन हो गया है। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तिः धावन्ति अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में वाहनों की अनेक पंक्तियाँ हैं इस कारण से वहाँ चढ़ना भी कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल जल धरातल भोज्य पदार्थ सभी दूषित हैं। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है। कवि नगरात् दूरम एकांत कांतरे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि नगर से दूर एकांत वन में संचरण करना चाहता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम,
स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय खगकुलकलरव गुंजित वन देशम वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों की चहचहाट वाले गुंजित वन प्रदेश में के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांशे कवे का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? अंतिम पद्यांशे कवि कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम काम्ये जीवन मरणम ने। अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है कि पाषाणी सभ्यता संपूर्ण समाविष्ट न हो। मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहते हुए उनकी मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संधिम संधि विच्छेदम कुरुते। संधि और संधि विच्छेद करना है। प्रकृति प्लस, तो यहाँ प्रकृति रेव दिया तो इसका बन जाएगा प्रकृति प्लस एव, रोतु संधि हो जाएगी। यहाँ स्यात् प्लस ने प्लस एव स्यान्नेव, यहाँ दो संधि हमारी है। फिर है नेक्स्ट ही अनंता, तो ही प्लस अनंतः। नेक्स्ट है बहि प्लस अंत्य प्लस जगति, तो बहिर अंतर जगति। नेक्स्ट है अस्मात् नगरात्, तो अस्मात् प्लस नगरात्। नेक्स्ट है समचरणम, तो संचरणम हो जाएगा धूमम प्लस मुंचति, धूमम मुंचति, इसमें धूमम में अनुस्वार आएगा। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम अव्यनाम सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यते। नीचे दिए गए अव्यय पदों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। भ्रसम यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा बहि। इदानीं वायुमंडलम भ्रसम प्रदूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित है। अत्र जीवितम दुर्भयम अस्ति। यहाँ जीवन बहुत कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए संचरण भी लाभदायक होता है। पर्यावरण संरक्षणम एवं प्रकृति आराधना। पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति की आराधना है। सदा समयस सदुपयोगम करणीय। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहिर्गमनम एवं उचितम भवति। भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली है वहाँ पवित्र पर्यावरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित पदनाम पर्याय पदम लिखत। नीचे दिए गए पदों का पर्यायवाची पद लिखना है। तो यहाँ पहला दिया गया है सलीलम, तो सलीलम का हो जाएगा जलम। आम्रम मतलब आम, तो रसालम। वनम यानी वन, कांतारम। शरीरम यानी शरीर, तनु। कुटिलम यानी टेढ़ा, वक्रम। पाषाणे प्रस्तरे। नेक्स्ट है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों के विलोम पद पाठ में से चुनकर लिखने हैं। सुकरम दुर्वहम। दूषितम यानी दूषित, तो शुचि यानी पवित्र। गृहणंती ग्रहण करना, मुंचति छोड़ना। निर्मलम स्वच्छ। श्यामलम दानवाय, दानव मानवाय, तो मानवाय हो जाएगा। शांतः अनंतः। नेक्स्ट प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ में से चुनकर समस्त पदों का समास और नाम लिखना है। यथा विग्रह पदानि समस्त पद समास नाम। मलेन सहितम, तो इसका बन जा समस्त पद है श्यामलम। समास का नाम है अव्यय भाव। नेक्स्ट है हरिता च ये तर्वय तेसाम, तो इसका समस्त पद बनेगा हरित तरुणाम और समास का नाम आएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है ललिता च या लता तासाम, तो इसका बन जाएगा समस्त पद ललित लता नाम। समास का नाम वही कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवा मालिका, तो इसका समस्त पद बनेगा नवमालिका। समास का नाम कर्मधारय समास। नेक्स्ट है धृत सुख संदेश येन तम, इसका बनेगा समस्त पद धृत सुख संदेशम। समास का नाम बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है कंजलम एव मलिनम, तो इसका बनेगा कंजल मलिनम और समास का नाम कर्मधारय समास। दुर्दांतई दर्शनई, इसका बनेगा दुर्दांत दर्शनई कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित पद अम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पद को आधारित करके प्रश्न निर्माणम प्रश्न निर्माण कुरुते करो। शक्ति यानम कंजल मलिनम धूमम मुंचति, तो यह कंजल मलिनम वर्ड को यहाँ रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा
कीदृशम। तो यहाँ बन जाएगा प्रश्न शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति। नेक्स्ट है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेते प्रसादयति। तो यहाँ पक्षिणाम को अंडरलाइन किया गया है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा केशाम। तो प्रश्न बन जाएगा उद्याने केशाम कलरवम चेते प्रसादयति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पाषाणी सभ्यतायां लता तरु गुल्मा प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति। तो यहाँ लता तरु गुल्मा को अंडरलाइन किया गया है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा के। तो हमारा प्रश्न बनेगा पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति ही। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तिय धावन्ति। तो यहाँ महानगरेषु जो वर्ड दिया गया है इसको रेखांकित किया गया है, तो यहाँ जा कुत्र या केशु। कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तिय धावन्ति। नेक्स्ट प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो प्रकृत्या के नीचे रेखांकित किया गया है, तो यहाँ आ जाएगा कस्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो इसको लेकर हमारा प्रश्न था। तो इस प्रकार के और भी चैप्टर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर